सम्मान के योग्य तमाम संत महापुरुष और मेरे सामने बैठे बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग और पूरे मोर्चे में जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, सबसे पहले सबको हाथ जोड़ के सत श्री अकाल, राम राम। कोई भाषण नहीं देना, सिर्फ एक संदेश देना है। और संदेश भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का संदेश है, उनकी भावना है। इसलिए खासकर जो नौजवान साथी हैं, मैं उनसे जरूर प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने फोनों का प्रयोग सोशल मीडिया पे लाइव करने में, वीडियो बनाने में अपनी जगह पे बैठे बैठे जरूर करें। साथियों, आप सबको पता है कि आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 34वां दिन है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का फैसला है कि जिस रास्ते पे हम चले हैं, उस रास्ते की मंजिल एक ही है, या तो एमएसपी गारंटी कानून बढ़ेगा या मेरी शहादत होगी, मेरी कुर्बानी होगी। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपको ये पता ही चल गया होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या कार्रवाई हुई। केंद्र सरकार का क्या रुख रहा, पंजाब सरकार का क्या रुख रहा, हरियाणा सरकार का क्या रुख रहा और माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुद क्या रुख रहा। जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई, जिस तरीके से वहां बातचीत करी गई, पंजाब सरकार की तरफ से यह भी रुख रखा गया कि हम कोई जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को जबरदस्ती गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में भर्ती करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि एक जान को बचाने के लिए 4 जानें लेनी पड़ जाए। साथियों, हम एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर करना चाह रहे हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई, जो वहां कार्रवाई हुई, वो एक एक बात सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने खुद पढ़ी भी, खुद सुनी भी, और उसके बाद में उन्होंने अपना 8 मिनट 12 सेकंड का वीडियो संदेश भी देश के नाम जारी किया। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बोलने की हालत में नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने 8 मिनट का वीडियो संदेश जारी किया। साथियों, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो हमारा यह आंदोलन चल रहा है, हमारा यह आंदोलन नॉन वायलेंस के सिद्धांतों पे, अहिंसा के सिद्धांतों पे, गांधीवादी सिद्धांतों पे चल रहा है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि मैं इस किसान परिवार का मुखी हूं, मुझे इस समाज ने, इस संगठनों ने मुझे अपना मुखी बनाया है और मैं उम्र में भी सबसे बड़ा हूं। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी नौजवान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को एक खरोच तक नहीं होनी चाहिए। अगर जान देने की बात आएगी तो सबसे पहले मैं जान दूंगा। यह बात सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्पष्ट कर चुके हैं और इसीलिए आज उनके आमरण अनशन का 34वां दिन है। साथियों, उन्हीं गांधीवादी सिद्धांतों पर आंदोलन, ये मोर्चा आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई को, उस कार्रवाई को देख के डल्लेवाल साहब का मन खुद बड़ा दुखी हुआ और उन्होंने एक बात कही जो वर्तमान व्यवस्था में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। उन्होंने एक बात कही कि वो कार्रवाई देख के मुझे ऐसा लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के लिए न्याय की आखिरी सीढ़ी होता है,
जब किसी व्यक्ति को कहीं से न्याय नहीं मिलता तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार देख के ऐसा लगा कि खुद सुप्रीम कोर्ट भी चाहता हो कि केंद्र सरकार किसानों पर गोलियां चलाए। यह शब्द सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी ने अपने वीडियो संदेश में खुद बोले हैं। हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि इस आंदोलन के पहले दिन से, इस आंदोलन के पहले दिन से केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार की एजेंसियों का, बीजेपी सरकारों का हमेशा से इस आंदोलन को दबाने का, कुचलने का, बदनाम करने का प्रयास रहा है। हमेशा से केंद्र सरकार ने एक कोशिश करी है। हम हाथ जोड़ के देश के किसानों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप सबके लिए सरकार के सम्मान के योग्य है और जाने अनजाने में केंद्र सरकार के इन गलत प्रयासों में भागीदार मत बनिए। यह हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हमने तमाम चिट्ठियां लिखी जब से सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी ने अपना अनशन शुरू किया। उसके बाद उपराष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को चिट्ठी लिखी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को दोबारा चिट्ठी लिखी। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने हमारी चिट्ठी का जवाब देने का प्रयास नहीं किया, हमारी बात सुनने का प्रयास नहीं किया, किसी ने हमारी बातों पे, हमारी मांगों पे गौर करने का प्रयास नहीं किया। जब से डलेवाल साहब का अनशन शुरू हुआ उसके बाद से लेकर अब तक संसद की सर्वदलीय पार्टियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कह दिया अपनी अंतिम रिपोर्ट में कि एमएसपी गारंटी जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और दुख की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिन्हें केंद्र सरकार पर निर्देश देना चाहिए था कि आप संसद का सम्मान करो, किसानों की भावनाओं का सम्मान करो और एमएसपी कानून बनाओ, लेकिन सरकार को कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया। उल्टा किसानों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए जा रहे हैं। मैं अंत में सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। साथियों, सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी की जो विचारधारा रही है, जो उनकी भावना रही है, उनकी भावना हमेशा से ये रही है। पिछले 44 सालों में उनका आंदोलन का इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी आंदोलन में सरकार के जुल्म के कारण हमारा चाहे कितना ही नुकसान हो गया हो, लेकिन हमारे कारण किसी अन्य व्यक्ति का कोई कभी नुकसान नहीं हुआ। हम केंद्र सरकार को और सभी संवैधानिक संस्थाओं को यह बताना चाहते हैं कि अगर आप सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं, अगर उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो आपको हमारी हजारों लाखों किसानों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। आप ये फैसला कर लीजिए कि आप हजारों किसानों की लाशें गिराने को तैयार है या नहीं, आप हजारों किसानों की लाशों के ऊपर से गुजरने को तैयार है या नहीं। इस बात का फैसला केंद्र सरकार को और संवैधानिक संस्थाओं को करना पड़ेगा। साथियों, डलेवाल साहब ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई में यह निर्णायक समय है, यह लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। अब हमें और आपको फैसला करना है। अब देश के किसानों को, खासकर पंजाब और हरियाणा के नौजवानों किसानों को फैसला करना है कि इस निर्णायक दौर में, लड़ाई के इस निर्णायक समय में हम अपने घरों में बैठेंगे या सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी की सुरक्षा में तैनात होंगे। इतिहास इस बात को देखेगा, इतिहासकार इस बात को किताबों में दर्ज करेंगे कि जिंदा जमीर के लोग खनौरी बॉर्डर पे डलेवाल साहब के साथ खड़े थे या अपने घरों में ऐशो आराम से बैठते थे। इसीलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना
अपने घरों से निकले और आज शाम 7 बजे तक यह सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना है। सभी देशवासियों से, खासकर पंजाब हरियाणा वालों से उनका निवेदन है कि आज शाम 7 बजे तक खनौरी मोर्चे पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का वो काम करें। जो लोग सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से प्रेम करते हैं, जो लोग सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से लगाव करते हैं, उनके लिए घरों में बैठने का समय नहीं है, या खनौरी मोर्चे पे पहुंच के दिन रात ड्यूटी देने का समय है। मैं अंत में एक सवाल आपसे पूछ के अपनी बात को खत्म करूंगा। आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपसे एक निवेदन है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सुरक्षा के लिए हम सारे अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है या नहीं? आप तैयार हो या नहीं? एक नारा लगा के बता दें सबको कि डल्लेवाल साहब के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। नारे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, नारा जोरदार तरीके से लगाना चाहिए। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।